हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी वर्कशीट सीरीज़ में इंग्लिश की एक और वर्कशीट लेके आए हैं। इससे पहले 2 वर्कशीट्स हम इंग्लिश की लेके आ चुके हैं। तो आज हमारी इंग्लिश की ये तीसरी वर्कशीट है, ठीक है बेटे। और इसके जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी कॉपी में साथ साथ रिवाइज़ करते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी से हो जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों की हेल्प के लिए वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो सके, सब अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस का, ताकि आपको समय से पता चल जाए, आप हमारी वर्कशीट को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। मेक अ वर्ड ट्रेन, राइट अ वर्ड दैट बिगिंस विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड बिफोर इट। तो क्या करना है इसके अंदर हमें कि देखो हमें ट्रेन्स दी गई हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रेन्स हैं। इन ट्रेन्स में जो देखो जो वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका जो लास्ट लेटर है उससे हमें अगला वर्ड बनाना है, और उस वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा उससे हमें नेक्स्ट वर्ड बनाना है। फिर इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाले इस वाले के लास्ट से नेक्स्ट वर्ड बनाना है। सेम सभी ट्रेन्स में हमें ऐसे ही करना है। इट मीन्स, फिर से समझते हैं, ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है ट्रेन के अंदर, इसका जो लास्ट वर्ड है तो नेक्स्ट वर्ड का वो सबसे पहला वर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं, जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो उसके अंदर जो हमारे गाने का आखिरी वर्ड होता है, जो सॉन्ग का हमारा लास्ट वर्ड होता है, उससे हमें गाना गाना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे वर्ड का लास्ट वर्ड है उससे हमें एक नया वर्ड ही बनाना है, ठीक है बेटे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्लाउड, तो D फॉर डांस, DANCE, डांस। अब आ गया ई पे क्या हो जाएगा, ई पे हम कर सकते हैं यहाँ पे ईयर, EAR, ईयर, ठीक है। और इसी आर से हम कुछ और वर्ड बना सकते हैं, जैसे रोज़, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट टॉय ट्रेन जो ट्रेन है वो वर्ड ट्रेन वो कंप्लीट होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लाउड, तो क्लाउड में लास्ट वर्ड है हमारा D, तो D से हम लिखेंगे यहाँ पे डांस, ठीक है। अब आ गया हमारा लास्ट वर्ड E से हम लिखेंगे ईयर, ईयर का लास्ट वर्ड है R, और R से हम लिखेंगे रोज़, ठीक है बेटे। ये हमारी वर्ड ट्रेन जो है वो कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वाली वर्ड ट्रेन पे आते हैं। ब्लू, ब्लू में लास्ट वर्ड है ई से हम बनाएंगे एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। टी से हम बनाएंगे टाइगर, TIGER, टाइगर। आर से हम बनाएंगे रैबिट, RABBIT। ये हमारी सेकंड ट्रेन जो है वर्ड ट्रेन वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। वाटर, वाटर, वाटर में आर जो है वो लास्ट वर्ड है फर्स्ट वर्ड का, तो आर से हम बनाएंगे रेस, RACE, रेस। तो ई बन गया। ई से हम बनाएंगे आई, EYE, आई। ई से हम फिर से बनाएंगे, बताइए एक और वर्ड ई से क्या होता है। ई फॉर एग, EGG, एग, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। अर्थ, H फॉर हैट, HAT, हैट। T फॉर टैप, TAP, टैप। P फॉर पैरट, PARROT, पैरट। चलिए नेक्स्ट ट्रेन पे आते हैं हम। बॉय, बॉय में लास्ट वर्ड है Y से हम बनाएंगे यस, YES। एस से हम बनाएंगे शिप, SHIP, शिप। पी से हम बनाएंगे पिकॉक, PEACOCK, ठीक है। तो बेटे ज़रूरी नहीं है आप यही वर्ड बनाएं, आप इसके अलावा कोई और वर्ड बना सकते हैं, और अपनी ट्रेन को, वर्ड ट्रेन को आप किसी भी वर्ड से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट वर्ड होगा तो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट वर्ड होगा, ठीक है बेटे। इसी तरीके से हमें अपनी टॉय ट्रेन को, वर्ड ट्रेन को पूरा करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट राइमिंग वर्ड। राइट राइमिंग वर्ड, राइम यानी कि जैसे पोएम में हमारी राइम आते हैं ना, लास्ट में वर्ड्स जो हैं वो मैच होते हैं, ठीक है। जैसे लेस, रेस, केस, फेस, इस तरीके से, यानी कि सेम जो है वो वर्ड्स जो है हमारे मैच कर जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा वर्ड जैसे है लेस, तो लेस का हो जाएगा फेस, है ना। रेस, इस तरीके से। कोट का हो जाएगा बॉट, है ना, गॉट, ठीक है। इस तरीके से हमें सारे वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे, ये वाला क्वेश्चन करना। लेस, लेस का हो जाएगा RACE रेस, और फेस FACE फेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोट, कोट का हो जाएगा बोट BOAT बोट, और GOAT गोट। नेक्स्ट है फीट, फीट का हो जाएगा बीट BEAT बीट। बेटे बोलने में सेम होना चाहिए, ठीक है, बीट। नेक्स्ट है चीट CHEAT चीट, ठीक है। फ्लूट, फ्लूट का देखिए फ्लूट, ज़रूरी नहीं है यही वर्ड्स आए, लेकिन बोलने में हमारी जो रिदम है, जो राइम है वो सेम आनी चाहिए। फ्लूट का हो जाएगा क्यूट CUTE क्यूट, एंड सूट SUIT सूट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सैंड, सैंड का हो जाएगा लैंड LAND लैंड, ठीक है, BAND बैंड। नेक्स्ट है टेल, टेल का हो जाएगा नेल, और मेल MAIL मेल। नेक्स्ट है टेक, टेक का हो जाएगा बेक, ठीक है, और मेक। आपको अगर इनके अलावा कोई और वर्ड्स आते हैं तो आप इनकी जगह वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारी राइम बने, हमारी रिदम जो है वो बनती रहे हर वर्ड के साथ, ठीक है। जैसे हमारे सभी वर्ड्स जो हैं वो बाकी वर्ड से मैच कर रहे हैं, जैसे लेस, रेस, फेस, कोट, बोट, गोट, फीट, बीट, चीट, फ्लूट, क्यूट, सूट, सैंड, लैंड, बैंड, टेल, नेल, मेल, टेक, बेक, मेक, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर बैग, इन योर स्कूल बैग, ठीक है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो। सबसे पहले आपको ये कुछ चीज़ें दी गई है ना, ये आपका स्कूल बैग दिया हुआ है। आप इन सब चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें अपने स्कूल बैग में रखते हैं, आपको उस पर सर्कल करना है, ठीक है बेटे, उन पर सर्कल करना है। और जब आप उस पर सर्कल कर लोगे उसके बाद आपको वो सभी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करनी है, ठीक है बेटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या रूलर आप अपने बैग में रखते हैं? यस। क्या आइसक्रीम कोन रखते हैं? नो, नो। बुक्स रखते हैं? यस। टॉय रखते हैं? नो। पेबल्स रखते हैं? नो। पेंसिल? यस। टिफ़िन? यस। स्पेक्टिकल्स? यस। जिस बच्चे को स्पेक्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल रखेगा, और जिसको नहीं लगे हैं वो नहीं रखेगा। वाटर बॉटल? यस। इरेज़र? यस। पेन? यस। एंड शार्पनर? यस। तो देखिए ये सभी चीज़ें आप अपने बैग में रखेंगे, और जिन पे क्रॉस लगा है वो आप चीज़ें नहीं रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्कल किया रूलर को। क्या रूलर रखते हैं? यस, रूलर हम रखते हैं। RULER। रूलर को कुछ जगह पे स्केल भी बोला जाता है, SCALE, स्केल भी हम बोले तो रूलर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइसक्रीम कोन। क्या हम रखते हैं? नो। क्या बुक्स रखते हैं? यस, हम बुक्स रखते हैं, इसलिए बुक्स को हम सर्कल करेंगे, ठीक है। BOOKS, बुक्स। नेक्स्ट हमारा है टॉय। क्या हमें स्कूल में खिलौना लेके जाना चाहिए अपने बैग में? कुछ बच्चे लेके आते हैं लेकिन वो बेटे गलत है, हम स्कूल में टॉय नहीं लेके आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है शार्पनर। क्या शार्पनर होता है हमारे बैग में? यस। तो हम लिखेंगे शार्पनर SHARPENER, शार्पनर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेन। क्या पेन होता है हमारे बैग में? यस, PEN, पेन। नेक्स्ट है हमारा इरेज़र। क्या हम इरेज़र रखते हैं बैग में? यस, ERASER, इरेज़र। इरेज़र हम रखते हैं बैग में? यस। नेक्स्ट है पेबल्स। क्या हम पेबल्स रखते हैं? नो। तो पेबल्स हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेंसिल। तो पेंसिल पे हम सर्कल करेंगे एंड देन लिखेंगे PENCIL, पेंसिल। क्या टिफ़िन होते हैं हमारे बैग में? यस, टिफ़िन होता है। तो हम लिखेंगे TIFFIN, टिफ़िन। देन हम लिखेंगे वाटर बॉटल, WATERBOTTLE, वाटर बॉटल। ठीक है। लास्ट हमारा बच गया बेटे स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स जो है, जिस बच्चे को स्पेक्स लगे हैं वो स्पेक्टिकल्स रखेगा, लेकिन जिसको नहीं लगे हैं वो नहीं रखेगा। तो इसमें जो बच्चा स्पेक्स लगाता है वो यहाँ लिखेगा स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स। और जिसको नहीं लगे हैं वो नहीं लिखेगा इसको। ठीक है। ये हमारा जो नीड के ऊपर है, जो आप रखते हैं, अगर आप लगाते हैं तो आप लिखेंगे, अगर आप नहीं लगाते तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये हमें फिल करने हैं इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। इन ब्लैंक्स में हमें फिल करने हैं जो ये हमें ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है। देखेंगे एक बार हमारे पास क्या कौन कौन से वर्ड हैं। सेल, बार्क, सिंग, प्ले, रिंग। और नीचे ब्लैंक्स के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, पिक्चर्स भी हैं साथ में। बोट, चिल्ड्रन, बर्ड्स, डॉग्स, बेल्स। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे बोट्स हैं, बोट्स का क्या हो जाएगा बेटे? क्या बार्क करती हैं? नो। क्या सिंग करती हैं? नो। प्ले करती हैं? नो। रिंग करती हैं? नो। वो सेल करती हैं। क्या होता है बेटे, आपने देखा होगा कि जो बोट है इस पे एक ऐसा लगा होता है कपड़े टाइप का, उसको हम जहाँ पे जिस पे वो लगा होता है वो सेल करती हैं। बोट्स जो है वो सेल होता है। ठीक है। जैसे हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से वो आगे की तरफ मूव करती हैं। ठीक है बेटे। इसकी जो हमारा ये लगा होता है यहाँ पे कपड़ा, इसकी मदद से बोट्स जो हैं वो सेल कर पाती हैं, यानी कि हवा जब चलती है तो वो अपनी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा पाती हैं। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला सॉल्व। बोट्स सेल, SAIL, सेल। ठीक है। नेक्स्ट है डॉग्स। डॉग्स क्या करते हैं? बार्क, BARK, बार्क। बार्क मतलब भौंकना। ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या करते हैं? सिंग, प्ले, रिंग, प्ले। क्या आएगा? प्ले, PLAY, प्ले। बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड जो चींची करते रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिंग, चिर्प करना या सिंग करना। ठीक है। गाना गाते हैं, SING, सिंग। बेल्स रिंग। क्या करती हैं? रिंग, RING, रिंग। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, काउंट एंड राइट। हमें पिक्चर्स देखनी है, काउंट करना है। ठीक है। और फिर लिखना है यहाँ पे। ठीक है। उसके साथ साथ हमें जो सिंगल होते हैं बेटे उसमें S या ES नहीं आता है ना, ये नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे प्लूरल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उसमें हमेशा S या ES जो है वो आता है। ठीक है। तो इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें S साथ में इस वाली लाइन में हमें, इस वाली रो में हमें फिल करना है। ठीक है। और यहाँ पे काउंट करके इनके नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले ये जिराफ है। कितने जिराफ है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जिराफ। नेक्स्ट
कितने जिराफ हो गए? 2, 1 से ज़्यादा हो गए इसलिए क्या आया हमारा? जिराफ्स। उसके बाद है 2 जिराफ्स। कितने जिराफ हैं? 2, तो 2 जिराफ्स। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलिफेंट कितने हैं? 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 एलिफेंट, ELEPHANT, ठीक है, 1 एलिफेंट। अब यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे एलिफेंट्स। कितने एलिफेंट्स हैं? 3 एलिफेंट्स, ठीक है, 3, या फिर हम स्पेलिंग लिख सकते हैं 3 एलिफेंट्स। उसके बाद है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा कितने हैं हमारे? 1, तो हम लिखेंगे ONE 1 ज़ेब्रा, ZEBRA ज़ेब्रा। और यहाँ पे कितने ज़ेब्रा हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ज़ेब्राज, S लगा देंगे हम यहाँ पे। और यहाँ लिखेंगे 4 FOUR 4 ज़ेब्राज, ZEBRAS, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉग। कितने फ्रॉग हैं? 1 है, इसलिए हम लिखेंगे 1 फ्रॉग, FROG फ्रॉग। यहाँ पे कितने फ्रॉग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रॉग्स, तो हम लिखेंगे S फ्रॉग्स। तो यहाँ पे हो जाएगा SIX FROGS फ्रॉग्स, ठीक है। तो हमें काउंट करके लिखना है सबसे पहले इस वाली रो में, ठीक है। यहाँ पे हम काउंट करके लिखेंगे कितने हैं, फिर हम इस वाली रो को देखेंगे, फिर यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग S लगाएंगे कि ज़्यादा हैं क्योंकि 1 से, इसलिए हम यहाँ पे S लगाएंगे। और यहाँ पे हम इस वाली रो को काउंट करके लिखेंगे कि कितने हैं टोटल, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटे, फाइंड द शेप्स। कौन सी शेप है? ट्रायंगल, सर्कल, और ये कोई एक डिज़ाइन है, एक पैटर्न बना हुआ है, एंड कलर दैम। हमें बोला गया है कि हमें ये वाली शेप्स जो हैं, तीनों शेप ढूंढनी है, ठीक है, और उसके बाद उनको कलर करना है। कौन कौन सा कलर करना है? ट्रायंगल में येलो, सर्कल में रेड, एंड इस वाली शेप में हमें ब्लू कलर करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले हम अपने सर्कल देखते हैं, कहाँ कहाँ सर्कल है वहाँ हम सर्कल को कलर कर देते हैं, ठीक है। 1, 2 एंड 7 सर्कल्स पे हमने जो है रेड कलर कर दिया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वाले कलर पे आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हमारा नेक्स्ट कलर कौन सा है? येलो। तो हम करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में कौन सा कलर करना है हमें? येलो कलर। कौन सा कलर करना है बेटे? येलो कलर, ठीक है। एंड 8, ठीक है, ये हमारे 8 जो हैं ट्रायंगल्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कलर पे आते हैं। 1, 2, 3, 18, ठीक है बेटे। इस तरीके से हमने इस पे कलर कर लिए हैं, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम ऑफ द गिवन पिक्चर्स, ठीक है। हमें ये जो पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पे, ग्रेप्स, इग्लू, रैबिट, एप्पल, फ्रॉग, फिश एंड लेटर, हमें इनके नाम जो है यहाँ गिवन बॉक्सेस में जो है लिखने हैं, ठीक है बेटे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। ये हैं हमारे ग्रेप्स, ठीक है। क्या है हमारे? ग्रेप्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। देन है इग्लू, IGLOO इग्लू। देन है रैबिट, RABBIT रैबिट। देन है एप्पल, APPLE एप्पल। देन फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फिश, FISH फिश। लेटर, LETTER लेटर, ठीक है बेटे। ये हमारा 7th क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। और हमें यहाँ पे इन बॉक्सेस में ये स्पेलिंग्स लिखनी थी, ठीक है, पिक्चर्स को देख के जो हमें पिक्चर में गिवन है, ठीक है बेटे। इसी के साथ हम अपने 8th क्वेश्चन पे आते हैं।
व्हाट डू यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल? तुम स्कूल जाने से पहले क्या करते हो? पुट वाई फॉर येस एंड नो एंड फॉर नो। क्या करना है? जो काम आप करते हो तो येस अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको लिखना है वाई, ठीक है, येस की बजाय वहाँ पे क्या लिखना है? वाई। और जो आप काम नहीं करते हो तो वहाँ नो की बजाय हमें क्या लिखना है? एन। क्या लिखना है? एन, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप सुबह नहा के आते हो, यस, तो यस नहीं लिख के हमें यहाँ पे क्या लिखना है? वाई। ये देखो, क्या आप सुबह सुबह पेड़ पे चढ़ते हो? नो। क्लाइंब अ ट्री? नो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन। क्या आप अपने हेयर कॉम्ब करते हो? यस, तो हम लिखेंगे वाई। क्या आप सुबह सुबह पार्क में खेलने जाते हो? कुछ बच्चे हो सकता है जाते हों, कुछ नहीं जाते हों, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैं नहीं जाती तो मैं लिखी हूँ यहाँ पे नो। क्या आप बर्ड्स को फीड करते हो? कुछ बच्चे करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ येस क्योंकि मैं करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू मिल्क अ काउ। गाय का दूध धोना, जिसके घर पे गाय भैंस होगी बेटे, हो सकता है वो मम्मा पापा की हेल्प करते हों साथ में, है ना। तो चलिए हम इसको लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। जो बच्चा मम्मा पापा की हेल्प करता है तो वो लिखेगा वाई और जो नहीं करता वो लिखेगा एन। तो हमारे घर पे गाय नहीं है तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे एन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप नहाते हो सुबह सुबह? हैव अ बाथ? यस, वाई, ठीक है। क्या आप क्लाइंब अ ट्री? सुबह सुबह पेड़ चढ़ते हो? नो, एन। क्या आप अपने बाल कॉम्ब करते हो? कॉम्ब योर हेयर? वाई, यस। प्ले इन द पार्क? क्या आप खेलते हो सुबह सुबह? मैं तो नहीं खेलती सुबह, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी नो। बाकी आप जो करते हैं आप वही लिखेंगे। फीड द बर्ड्स? यस, मैं फीड करती हूँ। मिल्क हेल्प टू मिल्क अ काउ? मैं नहीं करती तो मैं एन लिखूँगी इसके लिए। तो बेटा इसमें से जो आप करते हैं उस पर वाई लिखना है, जो आप नहीं करते हैं वो आपको एन लिखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट 5 थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विद आई कैन। आपको कोई 5 चीज़ें लिखनी हैं जो आप आई कैन से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे आई कैन ईट माई फूड, मैं अपना खाना खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। आप अपना खाना अपने आप खाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है जैसे आई कैन कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने हेयर अपने आप कॉम्ब कर लेती हूँ, ठीक है। आई कैन डू माई होमवर्क, आई कैन डू माई होमवर्क। और आई कैन हेल्प माई मदर, ठीक है। जो भी आप काम कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, वो आई कैन की हेल्प से आपको सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम। आई कैन ईट माई फूड, मैं अपना खाना खुद खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। आई कैन कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने हेयर जो है वो कॉम्ब करती हूँ। आई कैन डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क अपने आप कर सकती हूँ। नेक्स्ट है आई कैन हेल्प माई मदर, मैं अपनी मदर की हेल्प कर सकती हूँ, है ना। चलिए और नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, और ऐसा कौन सा काम है जो आप अपने आप जो है कर सकते हो। चलिए बेटे ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में लिख के दिखाएंगे, ठीक है बेटे। और इसके अलावा आप कुछ जो अपने आप काम कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। बस आपको सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो आई कैन से करनी है कि वो वाला काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक हिपोपोटामस बना हुआ है ना, हिपोपोटामस। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर? वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो बेटे ये कितना बड़ा वर्ड है। इस वर्ड्स में से इन सभी लेटर्स का यूज़ करके हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, नए नए वर्ड्स जो हैं वो बना सकते हैं। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर,
आपको वो वर्ड्स बनाने हैं और गिवन स्पेसेस में लिखने हैं। जैसे पॉट, POT, है ना, तो ये POT बन गया, या ये वाला POT देख लेते हैं पॉट। तो आपने यहाँ पे एक वर्ड जो है वो बना लिया। अब उसके अलावा हमें 5 और वर्ड बनाने हैं, ठीक है बेटे। तो वो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, चलिए बना के देखते हैं। जैसे MUST, मस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया MUST, मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा वर्ड हो सकता है? टॉप, TOP, टॉप। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो गया TOP, टॉप। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए और क्या हो सकता है यहाँ पे? सूप, SOUP, सूप। कौन सा हो गया हमारा वर्ड? सूप, SOUP, सूप। नेक्स्ट वर्ड ढूंढेंगे हम इसके अंदर। नेक्स्ट जैसे हमारा हो सकता है हॉट, क्या हो सकता है? हॉट, HOT, हॉट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लास्ट एक वर्ड और ढूंढना है हमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हिट, HIT, हिट। बेटे बहुत सारे वर्ड्स हैं वैसे इसके अंदर, 2 लेटर्स और 3 लेटर्स में, तो आप कोई भी वर्ड्स यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वर्ड्स लिखें, इसमें से कोई और वर्ड अगर आपको बनाना आ रहा है, ढूंढना आ रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द एनिमल्स टू इट्स ग्रुप। हमें एनिमल्स को मैच करना है इसके ग्रुप से। बेटे जैसे स्टूडेंट जो हैं वो एक क्लास में बैठते हैं, है ना, स्टूडेंट जो है वो एक क्लास में बैठते हैं, तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है। जो हमारी टीम होती है, प्लेयर्स की क्या होती है? प्लेयर्स जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टीम, ठीक है, टीम। तो इसी तरीके से जो भी हमारा ग्रुप फॉर्म होता है ना, किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है, किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होता है, उसको हम एक नए नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे दिए गए हैं, हमें बस वही देखने हैं अभी, ठीक है। जैसे अ बी, एक मधुमक्खी, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज। जब बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती है तो हम उसको स्वार्म ऑफ बीज बोलते हैं। अ काउ, अ हर्ड ऑफ काउ, ठीक है, झुंड जो होता है, गायों का झुंड जो है वो अ हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। अ लायन, अ प्राइड ऑफ लायन। जब बहुत सारे लायन इकट्ठे होते हैं एक साथ देखो, तो उसको हम बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस। नेक्स्ट है अ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जब बहुत सारे बर्ड्स जो हैं इकट्ठे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चलिए बेटे करते हैं। अ बी, बी का क्या हो जाएगा? अ स्वार्म ऑफ बी। अ काउ, अ हर्ड ऑफ काउज। अ लायन, अ प्राइड ऑफ लायंस। अ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है बेटे। तो इसी के साथ आज की हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस आ गए होंगे, अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप इसके लिए हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे, कमेंट करिए। और जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो आप कल हमसे स्कूल में आके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे, और आप क्लास में ये हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इससे पहले हमारी 2 और जो हमने वर्कशीट्स बनाई हुई हैं इंग्लिश की, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ में इसको प्रैक्टिस करें। तो टोटल हमारी 3 वर्कशीट्स हो गई हैं। तो चलिए बेटे, थैंक यू, बाय बाय।